सर लास्ट हमने NH अमोनियम आयन ओके टेस्ट लिखा था। यानी ग्रुप 0 के कैटायन यानी कि अमोनियम का टेस्ट पर रहे थे और उसमें हमने पहला पॉइंट ये बताया कि अगर कोई अमोनियम का सॉल्ट का सॉल्यूशन हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें NaOH डाला और हल्का वार्म किया तो अमोनिया गैस निकलेगा अगर अमोनियम सॉल्ट है तो। अब ये अमोनिया गैस टेस्ट ट्यूब से निकल रहा है अब ये अमोनिया गैस टेस्ट ट्यूब से निकल रहा है, इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? रिया, क्या आपने पीछे का बैकअप क्लास जो सॉल्ट का है उसको कंप्लीट किया आपने? यस सर। पूरा एक ही वीडियो थी सर, एक ही क्लास देखते थे। ओके, एक ही क्लास आपका मिसिंग था, राइट। तो हम बता रहे थे कि आप टेस्ट ट्यूब में अमोनियम का सॉल्ट लेंगे, NaOH डालेंगे और अमोनिया गैस निकलेगा। अब ये अमोनिया गैस निकल रहा है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक तरीका हमने बताया था कि अमोनिया का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, पंजेंट लाइक, जिसको अमोनिया लाइक स्मेल कहते हैं। हालांकि स्मेल से हम किसी चीज का आइडिया नहीं लगा सकते। दूसरा आइडिया लगा सकते हैं, पक्का नहीं कह सकते। दूसरा हमने कहा कि टेक ए ग्लास रॉड, डिप इट इन HCl सॉल्यूशन एंड ब्रिंग इट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अगर अमोनिया गैस टेस्ट ट्यूब से निकल रहा है तो ये HCl के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा और अमोनियम क्लोराइड का डेंस व्हाइट फ्यूम बनाएगा। तीसरा हमने ये कहा कि एक फिल्टर पेपर लीजिए, इसको डिप करो मर्क्यूरस नाइट्रेट के सॉल्यूशन में और इसे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाओ। अगर अमोनिया निकल रहा होगा तो ब्लैक PPT आएगा, क्योंकि मर्क्यूरस सॉल्ट डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है मरकरी में और मर्क्यूरिक में, और मर्क्यूरिक एमिडो नाइट्रेट बनेगा जो व्हाइट PPT है। मरकरी डार्क या ब्लैक PPT है, तो दोनों मिल करके ब्लैक PPT होगा। चौथा हमने ये बताया था डी में कि आप एक फिल्टर पेपर लो, उसमें CuSO4 का सॉल्यूशन डालो। CuSO4 का सॉल्यूशन लाइट ब्लू होता है, लेकिन अगर अमोनिया निकल रहा है तो Cu2+ के साथ वाटर जो लाइगेंड है वहां अमोनिया आ जाएगा और डीप ब्लू कलर आ जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि अमोनिया गैस टेस्ट ट्यूब से निकल रहा है, यानी दिए गए सॉल्ट में अमोनियम है। पांचवा पॉइंट आप ये कर सकते हो कि एक फिल्टर पेपर लो और इसको डिप करो, मॉइस्चर कर दो MnCl2 एंड H2O2 के सॉल्यूशन में। तो पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, टेक ए फिल्टर पेपर, डिप इट इन MnCl2 plus H2O2 solution and bring it near the mouth of the टेस्ट ट्यूब, और इसे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाएंगे। इफ अमोनिया गैस इज कमिंग फ्रॉम टेस्ट ट्यूब, then the filter paper
will become deep brown or black। और इसका कारण यह है कि H2O2 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहां जो Mn2+ है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा ये Mn4+ में, यानी कि MnO2 बना देगा। लिख ले, एंड दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ MnCl2 एंड दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ MnCl2 into MnO2 बाई H2O2। और इसका कारण यह है कि MnCl2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, MnO2 में, बाय H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा। जैसे देखिए ये हमने MnCl2 प्लस H2O2, और यदि टेस्ट ट्यूब से अमोनिया निकल रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, MnO2 लिखो या MnOOH होल ट्वाइस लिखो, एक ही बात है। क्योंकि अगर ऑक्साइड है तो ऑक्साइड, कुछ ऑक्साइड, जैसे मान लो एक ऑक्साइड वाटर से प्रोटॉन खींचा और OH- बन गया तो MnOOH होल ट्वाइस रहा, तो वही Mn+4 और इसका PPT आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अल्केली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को छोड़ दें तो बाकी मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं, और इसी का डीप ब्राउन या ब्लैक PPT आएगा। और ये अमोनियम, एक्चुअली अमोनिया पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड यहां जुड़ा और वाटर निकल गया और इधर अमोनियम जो है वो बच गया, ठीक है। यस, तो इन सब रिएक्शंस की मदद से हम ये बता सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब से अमोनिया गैस निकल रहा है। दूसरा ये देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना वो है नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट, और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। इसमें लिखो, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ NH4+। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ NH4+, यानी अमोनियम का या अमोनिया का ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं किसको, तो लिखिए अल्कलाइन मिक्सचर ऑफ K2HgI4 is called नेस्लर्स रिएजेंट। अल्कलाइन मिक्सचर जो है K2HgI4 का, इसे ही हम कहते हैं नेस्लर्स रिएजेंट, यानी K2HgI4 और प्लस इसके साथ कोई अल्केली लीजिए तो यही हो गया नेस्लर्स रिएजेंट। यस, हमने पढ़ाया होगा कि नेस्लर्स रिएजेंट
बनाते हैं कैसे? तो देखो HgCl2 लीजिए और याद करिए HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये पानी में सॉल्युबल तो है मगर ये आयोनाइज नहीं करता, ये आयन नहीं देता, यानी इसमें आयोनिक सॉल्युबिलिटी नहीं है, इसमें मॉलिक्यूलर सॉल्युबिलिटी है। और प्लस Ki डालिए तो देखो I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, लिविस बेस है और ये तगड़ा इलेक्ट्रोफाइल या लिविस एसिड है। तो एक I माइनस अपना लोन पेयर इसको देगा तो यहां से एक Cl माइनस निकलेगा, फिर दूसरा I माइनस आएगा, दूसरा भी Cl माइनस निकलेगा और ये बन जाएगा HgI2 और इसका रेड पीपीटी होता है, इसे याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। HgI2 का रेड पीपीटी होता है और इधर बन गया KCl सॉल्यूशन। देखिए यहां मरकरी का +2 है, यानी मरकरी का प्राइमरी वैलेंसी 2 है। तो पहले मरकरी ने I माइनस के साथ अपना प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, लेकिन जब हम एक्सेस Ki डालेंगे कंसंट्रेटेड तो I माइनस आपको पता है मोनोडेंटेट लाइगेंड है और ये कंसंट्रेटेड अगर है, लाइगेंड का हाई कंसंट्रेशन है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। Hg2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो 4I माइनस इसके साथ लाइगेंड हो गया। CMI और लाइगेंड इसे एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, +2 और -4 2 माइनस तो बाहर आ गया K2, ये बन गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है? कलरलेस। ये सॉल्युबल है, कलरलेस हो गया। पहले रेड पीपीटी आया जो HgI2 के कारण है, जब एक्सेस कॉन्क Ki डाले तो कलरलेस सॉल्यूशन आ गया इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने के कारण। और यही क्या है? नेस्लर्स रिएजेंट। इसी में कोई अल्केलाई मिला दीजिए KOH या NOH तो ये क्या बन जाएगा? नेस्लर्स रिएजेंट। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ये हमने कोऑर्डिनेशन में बताया था ना। तो लिखो नीचे डैश देके लिखिए, व्हेन एन अमोनियम सॉल्ट, लिखिए व्हेन एन अमोनियम सॉल्ट और अमोनिया, व्हेन एन अमोनियम सॉल्ट और अमोनिया इज बॉइल्ड with Nessler's reagent, is boiled with Nessler's reagent, then a brown PPT or brown solution is obtained. This is called Nessler's reagent test. और अगर ये ब्राउन पीपीटी या ब्राउन सॉल्यूशन आया तो हम समझ जाएंगे अमोनियम पक्का हो गया दिए गए सॉल्ट में। रिएक्शन ये होगा कि जैसे कोई अमोनियम सॉल्ट है तो इसमें कैटायन अमोनियम होगा प्लस नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4 इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्केली। इसे बॉयल करिए तो यहां पे बनेगा Hg+2 2 लीजिए, इसके साथ ब्रीजिंग लिगेंड ऑक्साइडो और अमाइडो और बाहर आई, इसी का ब्राउन पीपीटी बना। मगर ये ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स है, 4 एटम का रिंग है, ज्यादा स्टेबल नहीं है,
इसलिए टेस्ट ट्यूब थोड़ा हिलडुल गया तो फिर पीपीटी ना बन के ये ब्राउन सॉल्यूशन बन जाएगा। प्लस KI प्लस वाटर, और यही जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। यही जो ब्राउन पीपीटी बना, इसे क्या कहते हैं? आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। याद करिए, पहले भी आपने पढ़ रखा है, और यही है अमोनियम का कन्फर्मेटरी टेस्ट। इसके अलावा कुछ और टेस्ट हैं, हालांकि वो कन्फर्मेटरी नहीं है, मगर कुछ और भी रिएक्शंस हैं। जैसे तीसरा लिखो, जैसे मान लीजिए कोई अमोनियम सॉल्ट है, तो इसमें अमोनियम कैटायन होगा और इसमें डाल दो सोडियम परक्लोरेट। तो देखिए, परक्लोरेट लार्ज एनायन है, और हमें पता है कि लार्ज एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाई लार्ज कैटायन, और अमोनियम का साइज K+ के बराबर होता है और Na+ से बड़ा होगा K+, इसलिए अमोनियम भी Na+ से बड़ा होगा, तो इसलिए ये अमोनियम परक्लोरेट बनाएगा और इसका येलो पीपीटी होता है प्लस, और इधर Na+। अब देखो, मैंने कहा था कि अमोनियम आयन और K+ का साइज सेम होता है, तो ये रिएक्शन K+ भी दे सकता है, जैसे K+ और सोडियम परक्लोरेट। चूंकि परक्लोरेट लार्ज एनायन है, तो इट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर कैटायन, इसलिए यहां K+ आ जाएगा, KClO4 प्लस Na+, और ये भी होगा येलो पीपीटी। मगर ये रिएक्शन अमोनियम के लिए तो एक टेस्ट है, मगर ये K+ का कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये अमोनियम का कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हम कोई सॉल्ट का टेस्ट करते हैं कि कौन सा कैटायन है, तो हम ग्रुप 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर वो नहीं है तो ग्रुप 1, वो नहीं है तो ग्रुप 2, ऐसे करके मूव करते हैं। अमोनियम ग्रुप 0 में है और K+ ग्रुप 6 में है, जो सबसे अंत में टेस्ट करते हैं। यदि आपने दिए गए सॉल्ट के सॉल्यूशन में NaClO4 डाला और येलो पीपीटी आया, तो इसका मतलब ये अमोनियम भी हो सकता है, K+ भी हो सकता है, राइट। लेकिन जब ग्रुप 6 का टेस्ट करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि ग्रुप 6 से पहले का कैटायन यानी अमोनियम नहीं है। तो ग्रुप 6 के कैटायन में अगर ये वाला रिएक्शन करें और येलो पीपीटी आता है, तब तो वहां सिर्फ K+ है, क्योंकि ग्रुप 6 का मतलब है ग्रुप 0 यानी अमोनियम नहीं है, और इसलिए यह टेस्ट K+ का कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा, अमोनियम का नहीं होगा। तो इस बात को आप लिख लें, दिस इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर K+। अमोनियम के लिए नहीं है, ये K+ के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है। हाँ, अमोनियम के लिए वन ऑफ द टेस्ट्स है। क्या ये समझ में आया? फोर्थ में आइए, जैसे कि अमोनियम कैटायन है प्लस, और इसमें मान लो हमने जो है H2PtCl6 डाला, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, तो यहां पर कैटायन H+ है,
तो उसके जगह अमोनियम आएगा, क्योंकि ये लार्ज एनायन है PtCl6 2-। और लार्ज एनायन किसके द्वारा स्टेबलाइज्ड होगा? लार्ज कैटायन के द्वारा। और इसलिए यहां H+ के जगह 2 अमोनियम आ जाएगा PtCl6, और इसका भी येलो PPT होगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा? अमोनियम और K+ का साइज सेम होता है, तो ये सेम रिएक्शन K+ के साथ भी होगा। K+ प्लस H2PtCl6 ये बन जाएगा K2PtCl6, और इसका भी येलो PPT आएगा। मगर ये K+ का कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा, ये अमोनियम का टेस्ट है, कन्फर्मेटरी नहीं। तो दिस इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ K+। ये लिख लें, यानी K+ के भी 3 जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो साथ ही साथ आप जान गए। अमोनियम और K+ का साइज सेम है लगभग। तो दिस इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ K+। क्या लिख दिया आपने? पांचवा, जैसे कि अमोनियम सॉल्ट है, यानी अमोनियम कैटायन है, और इसमें हमने डाला Na3CONO2 का Vol 6 कॉम्प्लेक्स। तो देखो Na+ से बड़ा होता है अमोनियम, चूंकि ये एनायनिक पार्ट बहुत बड़ा एनायन है, तो इसके साथ बड़ा कैटायन स्टेबलाइज होगा, और ये इस रिएक्शन के होने का ड्राइविंग फोर्स होगा। और आपने देखा कि मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द अमोनियम सॉल्ट सॉल्युबल होता है पानी में, लेकिन ये सब जो अमोनियम सॉल्ट है ये इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट बनता है। अमोनियम होल थ्राइस CONO2 का Vol 6, और इसका भी येलो PPT होता है, प्लस इधर Na+, इसका भी क्या है? येलो PPT होता है। लेकिन चूंकि अमोनियम और K+ का साइज सेम होता है, तो ये रिएक्शन K+ भी देगा, तो K+ प्लस Na3CONO2 का Vol 6, तो यहां Na+ से बड़ा है K+, तो K3CONO2 का Vol 6, इसका येलो PPT आएगा। और इस सॉल्ट का एक स्पेशल नाम है, कई बार पूछा है, इसे फिशर सॉल्ट कहते हैं, रट जाइए। येलो PPT, और इस सॉल्ट को फिशर सॉल्ट कहते हैं। इसका येलो PPT आया, और ये अमोनियम का तो टेस्ट है, मगर ये K+ का क्या है? कन्फर्मेटरी टेस्ट। मगर ये K+ का क्या है? बोलो, कन्फर्मेटरी टेस्ट। दिस इज ऑल्सो द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ K+। दिस इज ऑल्सो द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ K+। फिशर सॉल्ट बनता है जो येलो प्रेसिपिटेट होता है। बोलो, पांचवा या ये था पांचवा, एक और लिख लो 6 में। देखो, टार्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, बताओ टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो,
टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो, अमोनियम NH4 प्लस, लिखो नेक्स्ट, अमोनियम NH4 प्लस गिव्स व्हाइट PPT with सोडियम हाइड्रोजन टार्टेरेट सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोजन टार्टेरेट सॉल्यूशन। क्या बोला हमने? अमोनियम NH4 प्लस गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ सोडियम हाइड्रोजन टार्टेरेट सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोजन टार्टेरेट सॉल्यूशन। देखो, टार्टेरिक एसिड आपने सुना होगा, इसमें 2 कायरल कार्बन होते हैं, कायरल सेंटर होते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं। ये COOH, ये COOH, OH, H, OH, H, इसी को बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। इसे याद कर जाइए। अब टार्टेरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन हो गए 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6। ये हो गया टार्टेरिक एसिड। अगर इस टार्टेरिक एसिड के एसिड से, चूंकि एसिड मोड एसिडिक है, एक H प्लस निकाल दें और उसके जगह Na प्लस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया COO माइनस Na प्लस OH H OH H, और ये एसिड ही रहने दें। तो अभी भी इसके पास एक एसिडिक H है, और इसका फॉर्मूला हम लिख देंगे Na, एक एसिडिक H को अलग से लिख दो तो H, कार्बन हो गए 1 2 3 4 C4, बाकी बचे इस H को छोड़ के 1 2 3 4 H, O हो गया 2 3 4 5 6। इसे कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन टार्टेरेट। क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन टार्टेरेट कहेंगे। अब इसमें यदि हम अमोनियम का कोई सॉल्ट लें और इसमें सोडियम हाइड्रोजन टार्टेरेट का सॉल्यूशन डालें तो व्हाइट PPT आएगा। बताइए, ये व्हाइट PPT जो है ये किसके बनने के कारण आएगा? बोलो। तो देखो, Na प्लस आयोनाइज होगा पानी में, और Na प्लस से बड़ा है अमोनियम। जब ये आयन के रूप में है तो बड़ा केटाइन Na प्लस के बदले आएगा और ये इनसॉल्युबल होगा, तो ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोजन टार्टेरेट, और इसका जो है व्हाइट PPT आएगा, और इधर ये Na प्लस। अब हमने आपको कहा कि भाई अमोनियम और K प्लस का साइज सेम होता है, तो यहां K भी आ सकता है, और वो बन जाएगा फिर पोटासियम हाइड्रोजन टार्टेरेट। ठीक है ना? तो ये सारे अमोनियम के रिएक्शंस हैं, टेस्ट हैं, इसे याद रखना है।
अमोनियम के बारे में, अमोनिया के बारे में बार बार रिवाइज करना है। क्या ये समझ में आया? बोलो। इसे याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, कैन अमोनिया गैस बी dehydrated by P4O10? देखो, अगर कोई गैस में मॉइस्चर है, वाटर है, तो वाटर को हटाना पड़ता है ड्राई गैस प्राप्त करने के लिए, और जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले ऐसे सब्सटेंस को डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। मगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करे, मगर उस गैस के साथ ना तो कोई एसिड बेस रिएक्शन करे, न ही कोई रिडॉक्स रिएक्शन करे, न ही कोई एडक्ट बनाए, मतलब किसी तरह से कोई इंटरेक्शन ना करे, सिर्फ वाटर से रिएक्ट करे। तो बताइए, क्या अमोनिया गैस को हम P4O10 की मदद से डिहाइड्रेट कर सकते हैं? अभी बंद होगा तो वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा। बोलो। सबसे पहले कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या होता है? P4O10, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एनहाइड्रस CaCl2, CaO जिसे क्विक लाइम कहते हैं। यही चार जो है ये कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। यही चार क्या है? कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो बताइए, क्या अमोनिया गैस के लिए हम P4O10 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं? तो आंसर में लिखो नो, बिकॉज, लिखो नो बिकॉज अमोनिया इज बेस and P4O10 is acidic, so ammonium phosphate will be formed। तो ये रिएक्शन कर लिया ना अमोनिया के साथ, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। तो लिखो आंसर में नो, बिकॉज अमोनिया इज बेस एंड P4O10 नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक। अमोनिया बेस है and P4O10 is acidic, so they will react together to form ammonium phosphate। जैसे अमोनिया ये बेस है, P4O10 यह एसिड है, तो ये सॉल्ट बना लेगा अमोनियम फॉस्फेट, और इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। क्या ये समझ में आया? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बोलो। यस आराध्या, रिया, इट इज क्लियर? रिया, आर यू देयर? रिया, कैन यू हेयर मी? Riya, can you hear me? दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैन conc H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 be used? Can conc H2SO4 be used
as a dehydrating agent for ammonia gas? Can conc H2SO4 be used as dehydrating agent for ammonia gas? Yes. क्या होगा आंसर? रिया, आर यू देयर? आराध्या, क्या होगा आंसर? Sir, no. व्हाई? Because sir NH3 बेसिक है और H2SO4 एक एसिड है तो दोनों रिएक्ट। सॉल्ट बन जाएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो लिखो रीजन। नो, बिकॉज अमोनिया इज बेस एंड H2SO4 इज एसिड, सो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन देम। और ये रिएक्शन हो जाएगा अमोनिया बेस H2SO4 ये एसिड, तो ये बन जाएगा अमोनियम सल्फेट जो कि सॉल्ट है। यस, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या ये क्लियर हो गया यहां तक? क्या यहां तक? ओके, रिया, आर यू देयर? जैसे लिखिए तीसरा क्वेश्चन, कैन अमोनिया गैस बी डिहाइड्रेटेड? कैन अमोनिया गैस Yes, write down the question. Write down the question. Can ammonia gas be dehydrated? Can ammonia gas be dehydrated by means of anhydrous CaCl2? Can ammonia gas be dehydrated by means of anhydrous CaCl2? यस, तो इसका आंसर होगा नो, नहीं। लिखो नो, बिकॉज anhydrous CaCl2 forms अमोनिएट। जैसे हाइड्रेट बनता है ना, वैसे ही अमोनिएट बनता है। CaCl2 8NH3 जुड़ जाता है एडक्ट, बिकॉज एनहाइड्रस CaCl2 फॉर्म्स अमोनिएट, दैट इज एडक्ट विथ अमोनिया। एडक्ट का मतलब एडिशन प्रोडक्ट। एडक्ट का मतलब क्या होता है? एडिशन प्रोडक्ट। तो इसलिए एनहाइड्रस CaCl2 को भी हम यूज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन लिखो, कैन अमोनिया गैस बी डिहाइड्रेटेड? अगला क्वेश्चन लिखो, कैन अमोनिया गैस बी डिहाइड्रेटेड बाय मीन्स ऑफ क्विकलाइन यानी CaO? Can ammonia gas be dehydrated by means of quicklime? क्या अमोनिया गैस को हम क्विकलाइम यानी CaO की मदद से डिहाइड्रेट कर सकते हैं? क्या होगा इसका आंसर, बताइए। यस, बोलो।
कर सकते हैं। यस, तो लिखो आंसर यस, बिकॉज अमोनिया इज बेस एंड CaO इज ऑल्सो बेस, सो नो रिएक्शन इन बिटवीन अमोनिया एंड CaO। इसलिए अमोनिया गैस को अगर हमें डिहाइड्रेट करना है तो क्विक लाइम यानी कि CaO की मदद से करेंगे। तो हमने ग्रुप 0 केटायन का टेस्ट यानी अमोनियम के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब आइए, अब हेडिंग दो बोल्ड में, टेस्ट ऑफ ग्रुप 1 केटायंस। टेस्ट ऑफ ग्रुप 1 केटायंस। बताओ ग्रुप 1 के केटायन में कौन कौन है? तो Ag, हाजी, पिला भाई। ग्रुप 1 के केटायन में कौन कौन केटायन आता है? Ag, हाजी, पिला भाई। तो इसका टेस्ट करना है। बोलो, ग्रुप 0 हो गया। अब हमें देखना है, अगर मान लो कोई दिया गया सॉल्ट है और हमने ग्रुप 0 के लिए पहले टेस्ट करेंगे, वो नेगेटिव आ गया, तो हम कहेंगे कि जी इस दिए गए सॉल्ट में अमोनियम केटायन नहीं है। तो अब हम ग्रुप 1 के लिए टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे इन डिस्टिल वाटर में, ठीक है, प्लस, और ग्रुप 1 का टेस्ट करना है तो इसके लिए ग्रुप 1 का रिएजेंट डालेंगे। तो जरा बताओ ग्रुप 1 का रिएजेंट क्या होता है? यस, ग्रुप 1 का रिएजेंट क्या होता है? डाइल्यूट HCl। यस, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन सॉल्ट का लेंगे वाटर में और इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl, ठीक है, एंड फिल्टर दी सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। तो देखो, किसी भी सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो हमें दो चीजें मिल सकती हैं। एक तो होगा रेसिड्यू, जो इनसॉल्युबल पार्ट है, रेसिड्यू, और दूसरा मिलेगा फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट। बराबर है ना? जैसे चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती हो गया रेसिड्यू, और जो चाय है वो फिल्ट्रेट हो गया। क्या यहां तक की बातें बोलो क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट हेयर? बोलो। अगर मान लो कोई रेसिड्यू नहीं मिला तो हम कहेंगे कि सर हमने ग्रुप 1 का रिएजेंट डाला था मगर हमें कोई पीपीटी नहीं मिला, कोई रेसिड्यू नहीं मिला। इसका मतलब सर दिए गए सॉल्ट में ग्रुप 1 का केटायन नहीं है, यानी एजी हाजी पिला भाई नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? रिया, आर यू देयर? Yes, sir. नाउ आर यू फाइन? तबीयत ठीक हुई? Yes, sir. Better. हाँ, आप बीच में क्लास छोड़ दिए थे? नहीं सर, वो अपने आप ही लीव हो गई थी। नहीं, मैं तो डिलीट होने से पहले बहुत देर तक आपका नाम ले रहा था, मगर आई वॉज गेटिंग नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। सर देयर वाज सम इशू, अभी इसीलिए लेट ही ज्वाइन हुई है, कुछ नेट इशू हो रहा था। तो जब हमारी आवाज़ नहीं आ रही है तो पढ़ाई की आवाज़ कैसे आ रही होगी? नहीं, आप मेरे को आपकी आ रही थी आवाज़, आपको मेरी नहीं आ रही थी।
अच्छा, ओके। तो आप रिकॉर्डेड वीडियो जो हम डाल ही देते हैं उसको देखना अगर बीच में कहीं ब्रेक हुआ है, क्योंकि इन टॉपिक्स को बार बार करना है। मैंने कहा ना जेईई मेन में 4 क्वेश्चन होते हैं। रेसिड्यू, अगर रेसिड्यू आया तो ग्रुप 1 है, नहीं आया तो हम कहेंगे ग्रुप 1 का नहीं है। तो आगे जो फिल्ट्रेट है इसको हम मूव करेंगे, मूव फॉर ग्रुप 2 टेस्ट। ठीक है। अगर रेसिड्यू आया तो ये रेसिड्यू या तो अगर Ag प्लस है ग्रुप 1 का तो AgCl के कारण आया होगा। अगर मर्क्यूरस है तो मर्क्यूरस क्लोराइड के कारण आया होगा। और अगर Pb2 प्लस है तो PbCl2 के कारण आया होगा। और ये सभी क्या हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट हैं। यानी यहां जो रेसिड्यू मिलेगा वो व्हाइट कलर का होगा। अगर ये तीनों केटायन हैं तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। या कोई एक है तो व्हाइट पीपीटी ही होगा, मगर व्हाइट पीपीटी इसका हो सकता है या इसका हो सकता है या इसका हो सकता है। मगर हमें कैसे पता लगेगा कि ये व्हाइट पीपीटी किसका है? तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, नोट बनाते जाना, थोड़ा बड़े से पेपर में हॉरिजॉन्टल वे में और छोटा छोटा लिखना। ये हम फ्लो डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम बढ़िया से आपको याद रखने हैं। अब इनमें से किसका व्हाइट रेसिड्यू है, व्हाइट पीपीटी है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे द रेसिड्यू इन डिस्टिल्ड वाटर एंड फिल्टर करेंगे। ठीक है। अब इनमें से किसका व्हाइट रेसिड्यू है, AgCl का है कि मर्क्यूरस क्लोराइड का है कि PbCl2 का है? इसको जानने के लिए इस व्हाइट रेसिड्यू को हम अलग कर लेंगे टेस्ट ट्यूब में। इसमें फिर डिस्टिल वाटर डालेंगे, फिल्ट्रेट को तो अपना निकाल दिया, और इस रेसिड्यू में वापस से डिस्टिल वाटर डालेंगे और उसको बॉयल करेंगे और फिर फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने पर 2 चीजें मिलती हैं, एक तो रेसिड्यू और दूसरा फिल्ट्रेट। यही 2 चीजें होती हैं ना। मगर याद रखो कि अगर ये रेसिड्यू यानी व्हाइट पीपीटी बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व हो गया तो समझना ये PbCl2 है। याद रखना PbCl2 हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है और कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसलिए जब ग्रुप 1 में Pb2 प्लस है और हमने डाइल्यूट HCl डाला तो PbCl2 का व्हाइट पीपीटी कोल्ड में बनेगा। लेकिन केमिकल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ हीट निकलता है जिससे सॉल्यूशन गर्म हो जाता है और कुछ PbCl2 डिसॉल्व हो जाता है और वो फिल्ट्रेट में चला जाता है। और जब उस फिल्ट्रेट का में ग्रुप 2 के लिए टेस्ट करने के लिए ग्रुप 2 का रिएजेंट H2S डालते हैं तो उस फिल्ट्रेट में Pb2 प्लस इतना सफिशिएंट होता है कि वहां भी PbS का ब्लैक पीपीटी मिलता है और इसीलिए Pb2 प्लस ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 2 में भी आता है। क्या ये रीजन समझ में आया? Pb2 प्लस अकेला
Pb2 प्लस इज द ओनली कैटयन जो कि ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 2 में भी है, और इसकी वजह यह है कि PbCl2 कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। तो अगर PbCl2 का व्हाइट पीपीटी होगा, यानी दिए गए सॉल्ट में Pb2 प्लस होगा, तो बॉइलिंग वाटर में ये डिसॉल्व हो जाएगा और इस फिल्ट्रेट में क्या होगा बोलो? PbCl2 का सॉल्यूशन होगा। अब अगर रेसिड्यू हॉट वाटर में घुल गया तो ये तो हम समझ गए कि PbCl2 यानी दिए गए सॉल्ट में Pb2 प्लस है, लेकिन अगर हमें इस Pb2 प्लस को कंफर्म करना है तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो फिल्ट्रेट है जिसमें PbCl2 का सॉल्यूशन है, डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू 3 पार्ट्स। इस सॉल्यूशन को 3 हिस्से में बांट देंगे। क्या करेंगे बोलो? इसे 3 हिस्से में बांट देंगे। ठीक है, इसके एक हिस्से में ऐड करेंगे KI, तो PbI2 का येलो पीपीटी होता है, ये याद रखना है। और अगर येलो पीपीटी आ गया तो हम कंफर्म कर देंगे कि Pb2 प्लस है, क्योंकि PbI2 का येलो पीपीटी आ जाएगा। हालांकि आप एक्सेस अगर KI कंसंट्रेटेड एक्सेस में KI डालेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा K2PbI4 और वो सॉल्युबल होगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन अगर डाइल्यूट KI डालेंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और PbI2 का येलो पीपीटी रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनने के लिए लाइगेंड का हाई कंसंट्रेशन होना जरूरी होता है। दूसरे हिस्से में क्या करेंगे? ऐड पोटासियम क्रोमेट, तो लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी आ जाएगा। तो याद रखना है, लेड क्रोमेट भी येलो पीपीटी होता है, PbI2 भी येलो पीपीटी होता है। ठीक है, और इसके तीसरे हिस्से में ऐड कर दो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो PbSO4 का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। PbSO4 का क्या मिलेगा बोलो? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ये तीनों टेस्ट हो गया कंफर्मेटरी टेस्ट, किसका? Pb2 प्लस का, यानी इसके भी नीचे लिखोगे ब्रैकेट में Pb2 प्लस कंफर्म्ड, Pb2 प्लस कंफर्म्ड, Pb2 प्लस कंफर्म्ड। क्या ये बातें क्लियर हुई? बोलो। यस सर। लेकिन अगर आपने इस रेसिड्यू को, जो व्हाइट रेसिड्यू है, इसको पानी में घुलाया और ये पानी में नहीं घुला, बॉइलिंग वाटर में, हॉट वाटर में नहीं घुला, तो हम समझ जाएंगे कि इस व्हाइट रेसिड्यू में PbCl2 नहीं है। तो फिर ये व्हाइट पीपीटी या तो AgCl का होगा या मर्क्यूरस क्लोराइड का होगा। यानी अगर रेसिड्यू मिल गया तो इस रेसिड्यू में या तो AgCl का व्हाइट पीपीटी होगा या मर्क्यूरस क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी होगा। ठीक है, बोलो। यस सर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेसिड्यू है इसका या इसका, इनमें से कौन है
उसको जानने के लिए इसमें ऐड करेंगे एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है एक्वस अमोनिया एंड फिल्टर, और फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने से हमें दो चीजें मिल सकती हैं। फिल्टर करने से हमें दो चीजें मिल सकती हैं। क्या दो चीजें मिल सकती हैं बोलो? एक तो रेसिड्यू और दूसरा फिल्ट्रेट। मगर याद करो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक्वस अमोनिया, और अमोनिया लाइगेंड है। और आपने पढ़ा है कि AgCl का व्हाइट पीपीटी एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो अगर मान लो ये रेसिड्यू घुल गया एक्वस अमोनिया में, तो हम कहेंगे AgCl है। क्या है? AgCl है। और नहीं घुला तो AgCl नहीं है। तो AgCl अमोनिया में ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा। इस सॉल्यूशन को डिवाइड कर देंगे इनटू 3 पार्ट्स, क्योंकि इसमें Ag+ है। सॉल्यूशन में 3 हिस्से में बांट देंगे, ठीक है ना। इसके एक हिस्से में ऐड करेंगे AgI, सॉरी, इसके एक हिस्से में ऐड करेंगे KI। तो AgI का येलो पीपीटी मिलेगा। तो ब्रैकेट में लिख लो Ag+ कन्फर्म्ड। दूसरे हिस्से में ऐड करना पोटासियम क्रोमेट। तो सिल्वर क्रोमेट का ब्रिक रेड पीपीटी या रेड पीपीटी मिलेगा। तो ब्रैकेट में लिखना Ag+ कन्फर्म्ड। पोटासियम क्रोमेट डालेंगे तो ब्रिक रेड पीपीटी सिल्वर क्रोमेट का मिलेगा। और तीसरे हिस्से में ऐड करना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो वापस से AgCl का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। तो Ag+ कन्फर्म्ड। याद करो, मैंने कहा था ना कि AgCl का व्हाइट पीपीटी एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के कारण। अब इसके सॉल्यूशन में अगर कुछ ड्रॉप्स नाइट्रिक एसिड का डाल दें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में जाने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो अकेला तो पानी में होगा नहीं, इसके इधर Ag+ और अमोनिया दोनों के साथ ये इक्विलिब्रियम में होगा। जब नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो अमोनिया अमोनियम बन जाएगा। अमोनियम लाइगेंड है नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट में जाएगा और वापस से AgCl का, इधर AgCl+ अमोनिया मिलके ये बना है ना, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अमोनिया अमोनियम बनेगा तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में जाने लगेगा और AgCl का हमें व्हाइट पीपीटी जो है वो मिल जाएगा। बोलो, ये कंसेप्ट हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था कि नहीं? और इसलिए हमने कहा था जो अमाइन कॉम्प्लेक्स होता है जहां लाइगेंड अमोनिया है, वो एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं बनेगा। याद आया? बोलो, ये कंसेप्ट हमने बताया था कि नहीं? परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में। बोलो आराध्या।
Yes, sir. याद है? देखो कोऑर्डिनेशन को रिवाइज करो बार बार, जहां दिक्कत है अपने कोई बुक्स को बनाओ। अभी बल्कि जो चैप्टर 12th में है और जेई मेन में आ रहा है उसको पहले खत्म करो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट तैयार होना चाहिए एडवांस लेवल तक। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, फिर इधर देखो, जैसे अगर ये रेसिड्यू AgCl है और मर्क्यूरस क्लोराइड है और आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, अमोनिया डाला, तो अगर ये मर्क्यूरस क्लोराइड होगा तो हमने कल ही बताया था कि मर्क्यूरस क्लोराइड में अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा मरकरी में और मर्क्यूरिक में। मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड बना लेगा और जो व्हाइट पीपीटी होगा, और मरकरी का ब्लैक या डार्क ब्राउन यानी ब्लैक। तो हमें ये जो अगर ये है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर रेसिड्यू का कलर कैसा हो जाएगा, बोलो? ये ब्लैक रेसिड्यू होगा कि नहीं? और अगर ब्लैक रेसिड्यू है तो किसके कारण होगा? Hg जो कि ब्लैक होता है प्लस मर्क्यूरिक एमिडो, बस वहां नाइट्रेट था यहां क्लोराइड है, ये व्हाइट होता है ये ब्लैक, ठीक है? तो दोनों मिलके क्या हो गया? ब्लैक रेसिड्यू। अब ये जो ब्लैक रेसिड्यू है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्वा रेजिया में डिसॉल्व होता है। तो इसको डिसॉल्व करो इन एक्वा रेजिया एंड फिल्टर करो। बात समझ गए? आई बात समझ में? इसको किस में डिसॉल्व करना है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया समझते हैं? एक्वा रेजिया होता है 1 पार्ट कॉन्क नाइट्रिक एसिड प्लस 3 पार्ट कॉन्क HCl। इसके मिक्सचर को एक्वा रेजिया कहते हैं और एक्वा रेजिया नेसेंट Cl देता है और नेसेंट Cl के कारण ये जो पीपीटी है ना, डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया, ऐसे लिख लो, दिस ब्लैक रेसिड्यू dissolves in aqua regia to form HgCl2 solution। क्योंकि एक्वा रेजिया नेसेंट Cl देगा और Hg नेसेंट Cl के साथ क्या बना लेगा? HgCl2 का सॉल्यूशन। हमने आपको बताया है कि HgCl2 का जो सॉल्यूशन है ये पानी में घुलता तो है मगर ये आयन नहीं देता है। अब हम क्या करेंगे? ये जो HgCl2 का सॉल्यूशन है इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड this solution into 3 parts। इसको भी 3 हिस्से में बांट देंगे। इसके एक हिस्से में ऐड करेंगे एक्सेस Ki। तो HgCl2 में Ki डालते हैं तो पहले HgI2 का रेड पीपीटी बनता है, बोलो। अभी तो नेस्लर्स रिएजेंट में पढ़ाए हैं जिसमें एक्सेस Ki और Ki डालेंगे
तो ये K2HgI4 बन जाएगा, जो कि कलरलेस है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो यहां लिखेंगे मर्क्यूरस आयन कन्फर्म्ड। बोलो, क्या ये समझ में आया? ये रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं ना। दूसरे हिस्से में क्या करना, ऐड एक्सेस SnCl2। देखो, मरकरी नोबल मेटल में होता है और नोबल मेटल जीरो स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहता है, और SnCl2 एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो SnCl2 क्या करेगा, इस मर्क्यूरी क्लोराइड को पहले रिड्यूस करेगा +2 से +1 में, तो +1 बनेगा, तो मर्क्यूरस क्लोराइड जिसका कि व्हाइट PPT होगा। लेकिन एक्सेस SnCl2 है, तो फिर ये बचा हुआ SnCl2 इसको +1 से 0 में ऑक्सीडाइज करेगा और मरकरी का ब्लैक या डार्क ग्रे कलर आएगा। तो हम कहेंगे मर्क्यूरस कन्फर्म्ड। और इसके तीसरे हिस्से में कॉपर चिप्स, कॉपर का कतरन डाल दो, तो कॉपर मेटल है, एक तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी मर्क्यूरी को पहले मर्क्यूरस और फाइनली मरकरी में रिड्यूस कर देगा, जिसका ब्लैक कलर आएगा। तो हम कहेंगे मर्क्यूरस आयन कन्फर्म्ड। तो ये टेबल पहले याद रखना है, ये डायग्राम, बल्कि इसको बढ़िया से A4 सीट पे बना करके स्टडी टेबल के सामने दीवार पे चिपका देना है। समझ में आया? क्या नोट किया आपने? रिया, डिड यू नोट? Yes, sir, noted. आराध्या, नोटेड? Yes, sir, noted. गुड। तो इस स्कीम को याद करो। आपको पहले ये पूरा स्कीम जो है वो पता होना चाहिए। क्या है स्कीम, बोलो? क्या बताया हमने स्कीम? क्या ये दिख रहा है? ठीक है? क्या बताया हमने इस स्कीम में? हमने कहा कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है दिए गए सॉल्ट का, ठीक है ना, दिए गए सॉल्ट का जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, इसमें ग्रुप 1 का रिएजेंट डाइल्यूट HCl डालेंगे और फिल्टर करेंगे। अगर रेसिड्यू मिलता है तो ग्रुप 1 का कैटायन है, नहीं मिलता है तो हम फिल्ट्रेट जो है उसको ग्रुप 2 के टेस्ट के लिए मूव करेंगे। अगर ग्रुप 1 का है तो व्हाइट रेसिड्यू आएगा। ये व्हाइट रेसिड्यू या तो AgCl का होगा, या मर्क्यूरस क्लोराइड का होगा, या PbCl2 का होगा। अब इनमें से कौन है, तो इस रेसिड्यू में डिस्टिल वाटर डाल के बॉयल करेंगे और फिल्टर करेंगे। अगर रेसिड्यू बॉइलिंग वाटर में घुल गया
तो ये PbCl2 का कैरेक्टर है, तो ये PbCl2 का सॉल्यूशन होगा। और अगर रेसिड्यू नहीं घुला तो फिर PbCl2 नहीं है, तब या तो AgCl होगा या मर्क्यूरस क्लोराइड होगा। अगर PbCl2 है तो हॉट वाटर में घुल जाएगा, तो उस PbCl2 के सॉल्यूशन को 3 हिस्से में बांट देंगे। एक हिस्से में Ki डालेंगे तो PbI2 का येलो पीपीटी आएगा, तो हम कहेंगे Pb2+ कन्फर्म्ड है। दूसरे हिस्से में पोटासियम क्रोमेट डालेंगे तो लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी आएगा, तो हम कहेंगे Pb2+ कन्फर्म्ड है। तीसरे हिस्से में डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो PbSO4 का व्हाइट पीपीटी आएगा। लेकिन अगर पीपीटी हॉट वाटर में नहीं घुला तो जो रेसिड्यू है या तो AgCl का होगा या मर्क्यूरस क्लोराइड का होगा। तो इन दोनों में कौन है, उसके लिए इस रेसिड्यू को अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी एक्सेस अमोनिया में घुलाएंगे। अगर घुल गया तो AgCl होगा, नहीं घुला बल्कि व्हाइट रेसिड्यू ब्लैक हो गया तो मरकरी है यानी मर्क्यूरस क्लोराइड है। अगर घुल गया तो ये घुल गया होगा AgNH3 कॉम्प्लेक्स के कारण। इस कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन को 3 हिस्से में बांट देंगे। एक हिस्से में Ki डालेंगे तो AgI का येलो पीपीटी आएगा, तो Ag+ कन्फर्म्ड। दूसरे हिस्से में पोटासियम क्रोमेट डालेंगे तो सिल्वर क्रोमेट का येलो पीपीटी सिल्वर क्रोमेट का ब्रिक रेड पीपीटी आएगा, तो Ag+ कन्फर्म्ड। और तीसरे हिस्से में अगर इस कॉम्प्लेक्स में थोड़ा नाइट्रिक एसिड डाल दे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में जाएगा, वापस से AgCl का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, तो Ag+ कन्फर्म्ड। लेकिन अगर अमोनिया डालने पर व्हाइट रेसिड्यू ब्लैक हो गया है तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, क्योंकि मर्क्यूरस क्लोराइड में अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, मरकरी और मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड बनेगा। मरकरी के कारण ये ब्लैक होगा। अब ये एक्वा रेजिया में घुलेगा और Hg एक्वा रेजिया में HgCl2 बन जाएगा। HgCl2 के सॉल्यूशन को भी 3 हिस्से में बांटेंगे। एक हिस्से में Ki डालेंगे तो HgI2 का रेड पीपीटी आएगा, मगर एक्सेस Ki डालेंगे तो पीपीटी घुल जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। दूसरे हिस्से में SnCl2 एक्सेस डालेंगे, पहले मर्क्यूरस क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी और फिर फर्दर रिड्यूस होके मरकरी ब्लैक और फिर कॉपर टर्निंग्स, तो फाइनली रिड्यूस होके मरकरी ब्लैक। तो ये पूरा डायग्राम समझ में आया कि नहीं? यस यस आराध्या? यस सर, आ गया। रिया, या आया ये? तो पूरे इस स्कीम को मन में दोहराओ, प्रोसेस को, प्रोसीजर को, ठीक है ना? तो चलिए कल पढ़ेंगे। डेली क्लास 9:30 से होगी। ओके सर, 7:45 यस 7:45 क्लास नहीं होगी अब? नहीं, डेली 9:30। आजकल लेट हो जा रहा है आने में, है ना?